यस, मार्केट प्लेसेस फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो आपसे झूठ बोल रहे हैं अगर वो ये चीज़ें कमिट करते हैं। तो देखो, आज के टाइम पे हर कोई ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहता है और मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल इससे भी खतरनाक होने वाले हैं। आज के टाइम पे हर घर में लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, कई घरों में तो 5-5 अकाउंट्स के साथ कर रहे हैं। ये मैंने ग्राउंड पर जाकर देखा है मेरी ई कॉमर्स इंडिया टूर में। सो क्या वो 5 झूठ हैं जो मार्केट प्लेसेस आपसे कमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर उसमें फंस जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक ई कॉमर्स बिजनेस में नहीं टिक पाते? पहला, स्टार्ट विदाउट जीएसटी। देखिए, मीशो ने अभी विदाउट जीएसटी भी सेलिंग स्टार्ट कर दी है, अलाउ सेलर्स के लिए। एंड फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी आप बिना जीएसटी के जो है वो बेच सकते हैं, लेकिन कुछ ही सेलेक्टेड कैटेगरीज में। लेकिन मेरे पास जितने भी सेलर्स आते हैं जो बिना जीएसटी के बेच रहे हैं, उनमें से कोई भी सक्सेसफुली अपना बिजनेस अभी तक ग्रो नहीं कर पाया। रीज़न बिहाइंड, जब आप बिना जीएसटी के काम करते हैं ना, तो आप एक लेवल से ऊपर स्केल नहीं कर सकते। चलिए, स्केल करने की बात तो दूर, कई ऐसे मार्केट प्लेसेस के टूल्स हैं, प्रमोशंस, एड्स वगैरह, उसका भी एक्सेस आपको नहीं मिलता। कई और टूल्स हैं जिनका एक्सेस आपको नहीं मिलता। एंड इसके अलावा आप सिर्फ अपने स्टेट में सेल कर पाते हो, आप लिमिटेड कैटेगरीज में एक्सप्लोर कर पाते हो, और कई ऐसे मार्केट प्लेसेस के इवेंट्स, फीचर्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। एंड इवन जब आप कई एजेंसी से या कई कंपनी से भी बात करोगे, इवन जब हमारी टीम के पास भी कई सेलर आते हैं हेल्प के लिए, और जब वो बिना जीएसटी के बेच रहे होते हैं तो हम हेल्प करने के लिए डिनाई कर देते हैं। रीज़न यही है कि हम उस लेवल तक सेलर्स को गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक बिना जीएसटी के जाया नहीं जा सकता। सो बिना जीएसटी के अगर कहीं भी मार्केट प्लेसेस आपसे कमिट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर जाओगे, आप कहीं से भी कर जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। दूसरा फेक कमिटमेंट, अपनी दुकान को ऑनलाइन लेके जाओ यूजिंग मार्केट प्लेस। नहीं, आप लेट्स सपोज एक दुकानदार हो, आपके जूते चप्पल की दुकान है और आपको एडवर्टाइज़ करा जाता है या कहीं से पता चला कि मैं इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर लेके जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वाई? रीज़न आप देखो, मैं लेट्स सपोज जूते का व्यापारी हूँ, मेरी जूते की शॉप है अपने मार्केट में, वहाँ पर मैं एशियन के जूते बेचता हूँ, मैं स्पार्क्स के जूते बेचता हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ के मैं जूते बेचता हूँ और मुझे अच्छा खासा उस पर प्रॉफिट हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं ऑनलाइन उसको बेचने जाऊँगा तो मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेच पाऊँगा जिसके ऊपर किसी ब्रांड का नाम छपा हुआ हो। हाँ, या तो वो एक ऐसा ब्रांड हो जिसको कोई ना जानता हो, उसमें XYZ कुछ भी लिखा हुआ है, वो मैं नहीं बेच सकता। साथ साथ में कोई अगर प्रोडक्ट की फर्स्ट कॉपी है, जैसे एडिडास के बदले मैं एडिडास ही बेच रहा हूँ लेकिन उसकी फर्स्ट कॉपी बेच रहा हूँ, वो मैं नहीं बेच सकता। अगर आप क्लोथिंग में हो तो ये चीज़ भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करती है आपको। आप ग्रॉसरी लाइन में हो या कोई वैसा फूड आइटम वगैरह बेचते हो तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली ब्रांड्स वगैरह होते हैं, तो उनके नाम के साथ आप बिल्कुल नहीं बेच सकते। अगर आपको इन ब्रांड्स के नाम के साथ बेचना है तो आपको फिर ब्रांड ऑथराइजेशन लगता है, फिर आपको ब्रांड से डायरेक्टली प्रोडक्ट लेके बेचना पड़ेगा, और वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ब्रांड ऑथराइजेशन लेके बेच रहे हैं। सो अगर आपकी किसी भी चीज़ की दुकान है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको ऑनलाइन लेके चला जाऊंगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के थ्रू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अलग से किसी कंपनी से टाई अप करके या किसी मैन्युफैक्चरर, किसी होलसेलर से एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट, एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेके उसको ऑनलाइन ले जाके उसमें अपना ब्रांड बना के उसको ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ फेक कमिटमेंट, ऑनलाइन बिजनेस से आज़ादी मिल जाती है आपको ज़्यादा काम नहीं करना, सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस करना है, ऐसा नहीं है। सी, बिजनेस होता है चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लेट्स सपोज मैं ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे दिन भर वहाँ पर बैठना है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, हाँ 2-4 ऑर्डर के लिए तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं स्केल करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को 100 ऑर्डर, 500 ऑर्डर्स तक, तो मुझे फिर भी पूरा दिन काम करना पड़ेगा। क्यों? मैं मॉर्निंग में आता हूँ, सबसे पहले मैं ऑर्डर प्रोसेस करता हूँ, लगभग 2-3 घंटे मुझे उसमें लगते हैं। उसके बाद मैं जो नए प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्टिंग करने में टाइम लगाऊंगा। फिर उसके बाद जो मेरा इन्वेंट्री है उसको मैं मैनेज करूँगा, देखूँगा कितना है कितना नहीं है, उसमें मुझे टाइम लगेगा। फिर मैं इन्वेंट्री आगे से ऑर्डर करूँगा, और समटाइम्स तो ऐसा हो जाता है कि मुझे आगे से इन्वेंट्री मिले ही ना, फिर मुझे मार्केट में भी जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ फुल टाइम गेम।
फुल टाइम आप प्रॉपरली बैठ के जब काम करते हो तभी आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस बना पाओगे। अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि हाँ मुझे आज़ादी मिल जाएगी, बस प्रोडक्ट लिस्ट करने ऑर्डर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। फिर मेरे कुछ रिटर्न्स भी आए होंगे, उनको भी मैं लूँगा वापस। रिटर्न्स किस टाइम आएंगे, कॉल आएगी उस टाइम मैं रिसीव करूँगा उनको, फिर मैं क्लेम करूँगा उनका, ये भी रहता है। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन बेचने के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट, डिग्री या फिर पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत सारे मार्केट प्लेस या फिर इन्फ्लुएंसर कमिट करते हैं। देखिए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो तो आपको डेटा रीड करना सबसे पहले आना चाहिए। मैंने सपोज 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए। अब इन प्रोडक्ट पर कितने व्यूज़ आए, वो व्यूज़ कहाँ कहाँ से आए, वो व्यूज़ के कंपैरेटिवली मेरे क्लिक्स कितने आए, उन क्लिक्स के कंपैरेटिवली मेरे जो हैं वो कन्वर्जन कितना हुआ, सेल कितनी आई, ऐड टू कार्ट कितने हुए, इनका क्या रेशियो होता है एक्चुअल में, और क्या रेशियो इसका मेरा चल रहा है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है। साथ साथ में अगर मैं एडवर्टाइज़ करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, और मेरे प्रोडक्ट का आरओआई कितना है, सीपीसी कितना चल रहा है अभी, मेरे प्रोडक्ट में कितना मुझे रिटर्न्स मिल रहा है। ये सारा डेटा आप तभी रीड कर पाओगे, तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आपको एटलीस्ट इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होगी। साथ साथ में मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे बेसिक एक्सेल, फोटोग्राफी के लिए कैनवा, लिस्टिंग करने के लिए बेसिक इंग्लिश, ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। हाँ, आज के टाइम पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको हायर करके भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप एज ए इंडिविजुअल ये काम कर रहे हो तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है अगर आप ई कॉमर्स में आ रहे हो। अदरवाइज आप सिर्फ लिस्ट करके ये सोचोगे कि मुझे ऑर्डर आ जाएंगे, या ऑर्डर आ भी गया और आप ये सोच रहे हो कि मैं ग्रोथ इजीली कर लूँगा, मुझे और कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा डेटा एंड एनालिटिक्स का काम है। जितना आप बेहतर डेटा को समझेंगे, जितना उससे बेहतर रिजल्ट्स निकाल पाएंगे, उतने बेहतर आप प्रोडक्ट लेके आ पाओगे, उतना बेहतर आप अपनी ऑडियंस को समझ पाओगे, और उतना बेहतर आप ग्रोथ कर पाओगे। मुझे आप कमेंट में बताइए कि एज अ न्यू सेलर आपने अगर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लिया है या जब करा था तो आपको क्या चीज़ें में प्रॉब्लम आई थी और क्या चीज़ें आपको लेट रियलाइज़ हुई। इससे ऑब्वियसली और लोगों को भी हेल्प ज़रूर मिलेगी। मेरे टीम्स के नंबर दे के जा रहा हूँ। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस 2026 में कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। कॉमेंट हेल्पफुल अगर सच में ये हेल्पफुल आपको लगी है तो।